महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध इनके पवित्र चरणों पर त्रिवार वंदन करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे रेकी इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेकी क्या है? रेकी यह एक जापानीज चिकित्सा पद्धति है, उपचार पद्धति है। यहाँ पर रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है प्राण ऊर्जा, जिसे ची और की भी कहा जाता है जापानीज में। तो रेकी यह सर्वप्रथम इस भारत भूमि में ही थी। यह विद्या यहाँ के दिव्य ऋषि मुनियों को प्राप्त थी। भगवान बुद्ध इनके काल में 250,000 वर्ष पुरानी यह विद्या है और भगवान बुद्ध जी ने अपने भिक्षुओं को, अपने शिष्यों को यह विद्या सिखाई थी ताकि वह दूर दूर तक प्रवासी थे और कई तरीके की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता था। इससे जुड़ी हुई समस्याएं भी कभी आ जाती थी, तो यह उपचार पद्धति से वो अपना एक सुचारू रूप से सटीक इलाज कर सकते थे। भगवान बुद्ध जी की कमल सूत्र नामक किताब में कुछ इसका वर्णन है कि वह अपने भिक्षुओं को यह दिव्य विद्या जो है सिखाते थे। फिर भारत भूमि से यह विद्या बढ़ती हुई चली गई। कुछ भिक्षुओं के साथ, कुछ शिष्यों के साथ तिब्बत पहुंची और फिर चीन से होती हुई ये जापान तक पहुंची। करीब करीब यह विद्या लुप्त ही हो चुकी थी, बहुत ही प्राचीनतम विद्या है, परंतु जापान में इसे पुनः खोजने का काम जापान के महान संत डॉक्टर मिकाओ उसुई इन्होंने किया। इन्होंने अपने जीवन काल 1869-1926 में इस विद्या को फिर से एक नए रूप में इसको प्रवाहित किया। फिर इनकी शिष्या मैडम तकादा जी और अन्य इनके शिष्यों ने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस विद्या को जो है आगे प्रवाहित किया। यह विद्या जो है सर्वव्यापी, ब्रह्मांड में सर्वव्यापी प्राण ऊर्जा कहा जाता है। यह सत्य भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम सोते हैं और फिर गहरी नींद में चले जाते हैं, दिन भर की थकान हम उस नींद में जो है निकाल देते हैं। क्यों निकल जाती है दिन भर की थकान? क्योंकि प्राण ऊर्जा जो है एक नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से हमें प्रवाहित होती है। सभी जीव जंतु, मानव प्राणी या अन्य जो भी प्राणी हैं, इनमें प्रवाहित होते हैं और फिर से हमें ऊर्जा से भर देती है और फिर से हम अपने काम सही ढंग से जो है बिना थके हुए कर सकते हैं। थकान तो होती है, जैसे कि कई तरीके के मानसिक क्रियाकलाप आपके शरीर में, विचारों में होते रहते हैं। कई तरीके की डिसीजेज या कुछ बीमारियां आपको घेर लेती है। वातावरण या कई अन्य कारण भी इसके हो सकते हैं। तो यह मानसिक तान तनाव और नकारात्मकता और कई सारे बीमारियों का इलाज भी इस उपचार पद्धति से किया जा सकता है। जब प्राण ऊर्जा फिर से शरीर में सुचारू रूप से प्रवाहित होती है तो नकारात्मकता हील होने लगती है। तो प्राण ऊर्जा जब प्रवाहित हुई तो आपकी बीमारी भी, आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सहज रूप से ठीक होने लगता है। जिस तरह से विटामिन युक्त अन्न ग्रहण करके आपके फिजिकल बॉडी में आपको फिजिकली एक पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत जो है आपके शरीर में बनता है, एक शुद्धि सी प्रवाहित होती है। तो यह शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती है। फिर जैसे कि आपके शरीर में एक आप अच्छे एनवायरनमेंट में गए
तो वहाँ की जो भी नैसर्गिक धन संपदा है, तो वहाँ की शुद्ध वातावरण में आपको शुद्ध प्राण वायु मिलने से आपका शरीर और तन मन और भी प्रसन्न रहता है। आप एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन का अनुभव करते हैं। उसी तरह यूनिवर्सल रे की ऊर्जा आपके शरीर में, आपके संपूर्ण, मैं यहाँ पर कहूँगी बॉडी माइंड सोल एंड ऑरा में जब प्रवाहित होती है, तो इस ऊर्जा के प्रवाहित होने से भी आपके कई सारे मानसिक तान तनाव और इन सब से मुक्ति पाकर आप एक नए ऊर्जा से भर जाते हो। आप में अच्छे विचारों की या अच्छे निर्णय लेने की क्षमता जो है बढ़ जाती है और कई तरीके की फिज़िकली जो भी ब्लॉकेजेस है, बीमारियों के कारण या किसी भी और तरीके के नकारात्मक वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न हुए हैं, तो वो भी हील होने शुरू हो जाते हैं और आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है डिवाइन मदर रे की हीलिंग एनर्जी। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको मिलेंगे तो बस स्वास्थ्य लाभ ही, वो भी पूरे आपके जीवन को प्रवाहित करते हुए। एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के लिए शरीर के सभी नाड़ियों की शुद्धि और उसमें ये प्राणा ऊर्जा प्रवाहित होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम यहाँ पर रेकी को सुप्रीम डिवाइन हीलिंग एनर्जी कह सकते हैं। यह ऊर्जा बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करती है और बीमार लोगों को भी जितनी भी उनकी प्राणा ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता है, उसके अनुसार इनको स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो रेकी से रिलेटेड आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।